पॉलिटेक्निक का एग्जाम देने जा रहे हो और डर लग रहा है कंप्यूटर पे पर पेपर कैसे होगा, कहीं गलती से रॉन्ग बटन दब गया तो, और कहीं टाइम खत्म हो गया तो चिंता मत करो, मैं भाई एग्जैक्ट स्क्रीन आपके साथ शेयर करूंगा जो कंप्यूटर पर आपको एग्जाम में दिखाई देगी स्टेप बाय स्टेप। हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक बीसीए विद जय। तो अगर आप पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हो तो आज की वीडियो तुम्हारी लाइव ही कर देगी, क्योंकि आज मैं लाइव डेमो के थ्रू बताऊंगा कंप्यूटर बेस्ड पेपर कैसे होता है। तो चलो कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखो पेपर में। आपको इस कंप्यूटर स्क्रीन पर एक माउस कर्सर दिख रहा होगा, ये माउस कर्सर है। आप इस माउस कर्सर के थ्रू समझो, मैं इस माउस कर्सर जहां जहां ले जाऊंगा वहां आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा। आप ध्यान लगा के समझो, आप पर एक भी गलती नहीं होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आप इस कोने में देखो, यहाँ पर सिस्टम नेम लिखा हुआ है। सिस्टम नेम के आगे आपका सिस्टम नंबर लिखा होगा, कौन सा रोल नंबर है आपका। उसके बाद कैंडिडेट नेम, आपका नेम लिखा होगा, जो सा आपका, मेरा नाम जय है तो मेरा नाम यहाँ पर लिखा होगा। मैं भी पेपर देने आऊंगा ना, तो मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको कौन सा पेपर है, सब्जेक्ट नेम लिखा होगा, यहाँ पर आपकी फोटो लगी होगी। तो ये डेमो है तो इसलिए यहाँ पर डेमो दिखा है। सेम टू सेम यही स्क्रीन आपके सामने विजिट करेगी, सेम टू सेम टू कॉपी। तो आप जैसे ही यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करोगे, मैं लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। तो लॉगिन पर क्लिक करते हूँ तो आप लोगों के सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अगर आप लोग इसे पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, नहीं तो मैं ये सभी 5 वर्णों के बारे में मैं आगे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा पूरा। तो नीचे स्क्रॉल करोगे आप तो आपको यहाँ पर एक ये टिक करके प्रोसेसर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसेस पर क्लिक करोगे तो आपके साथ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है ये। अगर आपको पेपर हिंदी में देना है ना, तो आप यहाँ पर हिंदी सिलेक्ट करोगे। तो हिंदी का पेपर ऐसा होता है ना, ये डेमो पेपर है तो इसमें थोड़ा बहुत ग्लिच आ जाता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्वेश्चन शो नहीं हो रहा है हिंदी में, तो ये डेमो पेपर है, यहाँ पर ग्लिच आ रहा है। तो आप वो ऊपर देखो कैंडिडेट नेम, यहाँ पर आपका नेम, यहाँ पर एग्जाम नेम, आपका पॉलिटेक्निक है तो यहाँ पर पॉलिटेक्निक का लिखा होगा जेई कब वाला। यहाँ पर सब्जेक्ट नेम तो यहाँ पर लिखा होगा, ये जे मेंस का बीटेक वाला है। डेमो क्लासेस दिखा रहा है ना, वो वाला मैं आपको दिखा रहा हूँ। एग्जैक्ट ये स्क्रीन आएगी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी बहुत चेंजिंग होगी। यहाँ पे आपकी फोटो आएगी। जैसे ये पहला क्वेश्चन है तो आपके पास यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। जैसे यहाँ पर 75 है ना, 75 है, तो यहाँ पर आपको पूरे 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ पे पहले क्वेश्चन पे देखो, आपको पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा हो, नॉट अलाउ, नॉट आंसर दिखाई दे रहा है। तो इस पे आ रहा है आपने पहला वाला क्वेश्चन आंसर नहीं दिया है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर जैसा होगा 100 क्वेश्चन नॉट विजिट, तो आपको यहाँ पर क्या करना है। जैसे पहला क्वेश्चन आपका कुछ भी है तो पहले क्वेश्चन का आपको आंसर तीसरा दिखाई देता है। जैसे थर्ड क्वेश्चन सही है, तुमको लगता है अपने पेपर में, तो आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट नहीं करना है पहली बार में। अगर आप पूरी तरह इच्छुक हो, अगर आपका तीसरा ही सही है तो आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हो। इसका मतलब होता है अगर एक बार आपने सेव कर दिया तो आप उस क्वेश्चन को दोबारा नहीं देख सकते हो। अगर दोबारा आप आंसर चेंज करना चाहो तो वो आंसर कभी चेंज नहीं होगा, फिर वो डायरेक्ट सेव हो जाता है। यहाँ पर क्लियर करोगे तो क्लियर से ये सही हो जाता है। जैसे मैं पहले सेव एंड नेक्स्ट करता हूँ तो ये देखो ग्रीन कलर का आ गया यहाँ पे नंबर 1 क्वेश्चन, तो यहाँ पर आंसर दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन का जैसे तुमको लगता है डी ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन क्लिक करके यहाँ पर आप करते हैं सेव फॉर मार्क फॉर रिव्यू। यहाँ का इसका मतलब होता है सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू का। आपने क्वेश्चन पर क्लिक कर दिया है, इस क्वेश्चन को अगर आप बाद में सही भी करना चाहो, जैसे चेंज भी करना चाहो इसका विकल्प, तो भी वो भी चेंज हो जाएगा, उसमें बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। पर आप यह सोचो इसको मैंने सबमिट नहीं किया है या सेव नहीं किया है तो इसके नंबर मिलेंगे या नहीं, तो हाँ जी हाँ, इसके नंबर मिलते हैं आपको, उसमें आपका सेव हो जाता है। इसकी आपको चिंता नहीं करनी है, केवल वो आपको यहाँ पर बाद में सही करने के लिए ऑप्शन मिलता है, वो तो मिल जाता है बाद में। फिर जैसे ये तीसरा क्वेश्चन का मुझे लगता है दूसरा क्वेश्चन सही है। डेमो पेपर है, मैं बता रहा हूँ, कोई वो एक्सपीरियंस नहीं है ना। मैं भी पेपर देने जाऊंगा, आप भी जाओगे, तो मैं वो शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट ये करता हूँ, तो इसका मतलब होता है मार्क फॉर रिव्यू। ये क्वेश्चन आपने क्लिक कर दिया है। जब आप तीसरे क्वेश्चन पर क्लिक करोगे तो आप इसका आंसर चेंज भी कर सकते हो। जैसे ही ये चेंज कर दिए, ये चेंज कर सकते हो। आप ये देखो तीसरे चौथे ये कर सकते हो। अगर यही बार आप पहले वाले पर क्लिक करोगे ना, तो पहला वाला क्वेश्चन आपका खुल गया है, आप इसको भी चेंज कर सकते हो। ये देखो ये सब कुछ चेंज हो जाता है। अभी ऊपर में सबमिट नहीं हुआ है ना, इसके लिए
अब यहाँ पर 4, जो चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर दिखाई दे रहा है नॉट आंसर्ड। ये देखो यहाँ पर जैसे पांचवा, अगर आपको कहीं टफ लगता है यहाँ पर तो आप पीछे से भी स्टार 100 से भी कर सकते हो। इसमें 75 आ रहे हैं, डेमो पेपर है इसलिए, और ये जेई का बीटेक वाला पेपर है इसलिए भी आ सकता है। तो आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। यहाँ पर 74, 75 ऐसे ही आपको सब करने हैं, घबराना बिल्कुल नहीं है, पैनिक नहीं होना है, और पेपर आपका बहुत बढ़िया जाएगा। और ऐसे ही करके आपको पूरा करना है। बाकी समझ लिया हो, आपने पूरा प्रोसेस देख लिया, लाइव डेमो क्लास आपको दिखा दी, सब कुछ आपने देख लिया। अब एक बात सच बताओ, पहले आपको लगता था सीबीटी मोड कठिन होता है, बताओ बहुत मुश्किल लगता था ना आपको, अब सरल लगने लगा है। ऐसे ही बिल्कुल सिंपल पेपर आएगा, ऐसे ही सब कुछ करना है, सब कुछ आपका क्लियर हो गया। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल मिली हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और कमेंट में बताना और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मैं उस टॉपिक पर ऐसे ही की वीडियो बनाऊंगा, पूरा एक्सप्लेन करूंगा। हो सका 3D मॉडल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा, पूरा एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा। और अपने आपका ही चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो सभी लोग, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ काम की बात होती है। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।